वो जैसे कि हम लास्ट एपिसोड के अंदर में देखा था, जो हमारा लिन फेंग होता है और साथ ही टियान वो या मतलब टियान डुई वो या लिन फेंग, उन दोनों की डील डन हो जाती है। लिन फेंग कहता है कि मुझे प्रिंसेस को लेके कहीं पे जाना है तो मैं जा सकता हूँ। तो वो सेकंड प्रिंसेस से कहता है तुम्हें जाना कहाँ है। तो लिन फेंग उसे फॉरेस्ट का नाम बताता है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, तो तुम जा सकते हो। लिन फेंग वहाँ से जाने लगता है, पर जो प्रिंस होता है उसे कहता है लिन फेंग चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जिंगी को वापस लेके आना होगा। मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ बुरा हो, तो उसका ख्याल रखना है। इसके साथ लिन फेंग उन्हें सोच रहा होता है क्या कहा इसने अभी। लिन फेंग कहता है सेकंड प्रिंस के मन में कुछ तो चल रहा है, शायद से ये वापस घर भेजने वाला है जिंगी को उसके मदर और फादर के पास। लिन फेंग जिंगी को लेके वहां से चला जाता है, जबकि हमारा जो टियानमिंग होता है उसने सोच रहा होता है कि और हाइनेस ने बोला है इसलिए मैं इस कमीने को छोड़ रहा हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस कमीने को जान से नहीं मारूंगा। मैं अभी के लिए इसको छोड़ रहा हूँ, बट मैं बदला जरूर लूंगा लिन फेंग। और मैं तुम्हें रोकने के लिए बहुत सारी उसी कंपटीशन में परेशानियां इकट्ठी करूंगा, जिसकी वजह से तुम उस टेस्ट में कभी पास नहीं हो पाओगे। उस कंपटीशन में नए सीट्स को कभी घेर नहीं पाओगे। पता नहीं इसकी फिर जो ट्रांसलेशन है उसमें गलती हो गई है, तो ये अकेशिया फॉरेस्ट कह रहा है, तो मैं इसको फिर अकेशिया ही कहता हूँ। और फिर लिन फेंग जो होता है वो जिंगी को लेके अकेशिया फॉरेस्ट की तरफ ही आ रहा होता है, जबकि अकेशिया फॉरेस्ट में उसकी मदर होती है। वहीं पे मैंकिंग और लिन फेंग की मदर होती है। मैंकिंग कहती है क्या इसको ऐसे बनाना ठीक रहेगा, तो उसकी मदर उससे कहती है कि तुम्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए। मैंकिंग कहती है क्या मुझे अपने दिल की बात सुननी चाहिए। फिर वो अपनी दिल की बात सुनते हो, साथ ही इस ब्रश को पकड़ते हुए वो यहाँ पे पेंट करने लगती है और ये एक तस्वीर को बना रही होती है और कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। तो यहाँ पे जो हमारा लिन फेंग है वो आ जाता है और कहता है फादर मदर और मैंकिंग। मैंकिंग लिन फेंग की तरफ देखती है और कहती है लिन फेंग तुम आ गए। उसके बाद दिखाते उसके फादर कहते हैं फेंग है तुम आ गए। लिन फेंग वहाँ पे प्रिंसेस के साथ आया होता है, तो वहाँ पे पूरी तरह से खामोशी हो जाती है। तभी मैंकिंग प्रिंसेस की तरफ देखती है और प्रिंसेस यहाँ पे कुछ नहीं कह पाती, सब शांति हो जाती है। उसके अंदर लंबी सी सांस लेती है, तो उसके फादर कहते हैं कि गुड बॉय बेटा, तुम तो बहुत आगे जाओगे, तुम तो मेरे से भी ज्यादा तेज हो। अकेले लिन फेंग हंसते हुए कहता है कि नहीं डैड ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि उसके डैड की मदर उसको देखती है तो उसकी सीटी निकल जाती है। तब बेचारा लिन फेंग थोड़ा घबरा जाता है। उसी के साथ जो मैंकिंग होती है वो साथ ही आगे बढ़ती है। लिन फेंग जो होता है वो पूरी तरह से हैरान होता है कि अब क्या होगा। लिन फेंग उसी की तरफ मतलब मैंकिंग उसी की तरफ आगे बढ़ रही होती है, जबकि मदर कहती है मैंकिंग क्या हुआ। प्रिंसेस भी यहाँ पे हैरान होती है कि अब क्या होने वाला है, और फिर वो उसे धीरे से आवाज में सॉरी कहने लगती है। और फिर मन में सोच रही होती है कि लिन फेंग बाकी में यहाँ पे मैंकिंग को सच्चा प्यार करता है और वो उसकी पहली प्यार है, और मैं भी लिन फेंग को प्यार करती हूँ। और मुझे नहीं लगता है यहाँ पे मैंकिंग मुझे लिन फेंग को लेने देगी। मैंकिंग को भी यहाँ पे लिन फेंग से सच्चा प्यार करती है, जबकि मैंकिंग कहती है कि ये कोई बात नहीं। प्रिंसेस भी काफी ज्यादा हैरान होती है और लिन फेंग कहते हैं कि वाकई में मैंकिंग। तो यहाँ पे जो प्रिंसेस होती है वो सोच पड़ जाती है कि मैंकिंग यहाँ पे स्माइल कर रही है, क्या को वाकई में उसे कोई इस बात से एतराज नहीं है। मैंकिंग कहती है जिंगी क्या तुम वाकई में प्रिंसेस हो, तो तुम्हें ड्राइंग करना आता होगा। तो वो कहती है हाँ वाकई में। मैंकिंग प्रिंसेस का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मुझे यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉ करने और मुझे ड्रॉ करना सीखना है, तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। उसके साथ वो हाथ पकड़ के उसको ले जाने लगती है, जबकि लिन फेंग सोच रहा होता है कि जब क्या होगा जब मैंकिंग यहाँ पे सीख रही होगी। और फिर उसकी जो मदर होती है उसको पीछे से टैप करती है। लिन फेंग कहते हैं मदर क्या हुआ, तो मदर उससे कहती है लिन फेंग की मदर कहती है तो बताओ क्या हो गया, आखिर तुम दोनों के पीछे हुआ गया। तो लिन फेंग बोलता है कि नहीं कुछ नहीं। तो लिन फेंग होता है वो यहाँ अपनी मदर को सब चीजें बता रहा होता है कि असल में क्या क्या हुआ और वो क्या क्या कंडीशन है जो कि सेकंड प्रिंस ने लिन फेंग के लिए रखी हुई है, कि वो यहाँ पे इस जो प्रिंसेस है उसे शादी करना चाहता है, और उसकी कंडीशंस वगैरह है वो शादी करने के लिए कि उसे शादी करनी होगी तो इन कंडीशनों को भी पूरा करना होगा। फिर अपनी मदर से कहता है कि मदर ये सारी वो कंडीशंस है जिसके बाद मैं यहाँ पे जो जेंगी उससे शादी कर सकता हूँ, मतलब जेंगी से शादी कर सकता हूँ। और जेंगी और जो मैंकिंग होती है वो भी यहाँ पे ड्रॉ कर रही होती है, तभी वहाँ पे उसकी मदर थोड़ा सांस लेती है। उसकी मदर सांस लेने के बाद कहती है क्यों। लिन फेंग की मदर कहती है कि लिन फेंग अगर तुम यहाँ पे मैंकिंग की अच्छे से केयर नहीं करोगे तो मैं इस कंपटीशन में तुम्हें हिस्सा लेने नहीं देने वाली। तो तुम्हें प्रिंसेस जिंगी का भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखना होगा। तुम्हें ज़्यादा किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हारे आने आगे वाला फ्यूचर तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए, मतलब तुम्हारे आगे आने वाला फ्यूचर तुम्हें उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कि तुम्हें पता भी है कि वो कितनी ज़्यादा तुम्हारी केयर करती है। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसकी केयर करनी होगी और उसे पीछे नहीं रहने देना होगा, और उसे ऐसे भी मत लगने देना, उसे कभी बुरा फील मत करने देना, और उसे हमेशा खुश रखना। इसके साथ लिन फेंग कहते हैं मदर आपका शुक्रिया सब समझाने के लिए, मैं समझ गया। क्योंकि उसके फादर कहते हैं लिन हाई की वाह क्या एक लकी बंदा है। अपने बेटे के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी उसकी मदर कहती है लिन हाई तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम लकी नहीं हो, क्या तुम लकी नहीं हो मेरे से शादी करके। तो लिन हाई काफी ज्यादा घबरा जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं मैं भी बहुत ज्यादा लकी हूँ, तो मैं ही बहुत ज़्यादा लकी हूँ। इसी के साथ लिन फेंग ज़ोर ज़ोर से हंसता है और क्या आता है फाइनली मैंने देख लिया कि डैड किस चीज़ से ज़्यादा डरते हैं। फादर कहते हैं कि मेरे देख तूने क्या बोला है, तू गया
नहीं डरता ज़्यादा। तो फिर उसकी तो मज़र होती है, वो भी हँसती है और कहती है लिन फैंग जाओ मैंकिंग और साथ ही जिंगी दोनों को अच्छे से उन दोनों का ख्याल रखो, उन दोनों को खुश रखना और कोई भी उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जबकि जिंगी और मैंकिंग दोनों ड्राइंग करी होती है, लिन फैंग की तस्वीर बना रहे होते हैं। लिन फैंग वहाँ आता है और कहता है कि हे तुम दोनों किस बारे में बात करो, बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो देख के। क्योंकि वो दोनों लिन फैंग को भूल ही जाते हैं और इग्नोर ही कर देते हैं डायरेक्ट। महंगी कहती है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया है ना। तो यहाँ पे मैं फ्रांसिस कहती है हाँ तुमने इसमें अपना प्यार ऐड किया है तो इससे वो ये पेंटिंग और भी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। तो उन्हें कहता है क्या इन दोनों ने मुझे इग्नोर कर दिया, मैं दूसरों को इग्नोर करता आ रहा हूँ और पहली बार मैं ही इग्नोर हो गया। फिर बसते हुए कहता है कि तुम दोनों ने तो मुझे इग्नोर ही कर दिया यार, मैं तो यही चाहता था कि तुम दोनों हंसो और मतलब बातें करो। तो वैसे ही हो रहा है। इसके साथ कुछ टाइम बीत जाता है, यानी 3 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद महंगी जिंगी होती है चली जाती है। लिन में कहता है जिंगी अपना ख्याल रखना, उसके साथ वो सब बाई करता है जबकि मैंने सोच रहा होता है। लिन पे कहता है कि मुझे आगे चल के सब चीज़ें देखनी होगी और कहाँ पे कंपटीशन होने वाला है वो भी, साथ ही मेरे बड़े बड़े दुश्मन उनके पास भी यहाँ पे इनविटेशन आ चुका है, डुआन वू या डुआन वूडा और साथ ही मैंग बोटियानमिंग। फिर यहाँ पे लिन पेंग चलाते हुए कहता है गलत गलत, अभी भी ये बहुत ज़्यादा गलत है। जबकि जो मैंकिंग होती है मन में सोच रही होती है मैंने सोचा था कि मुझे जिंगी सिखाने वाली है और वो अच्छा सिखाती है, पर ज़रा देखो लिन पेंग मुझे पेंटिंग सिखा रहा है और बहुत ज़्यादा इतनी देर से मुझे यहाँ पे बैठा के पेंटिंग सिखा रहा है वो ये अपने हाथों से। जबकि जो जिंगी होती है वो साथ ही वहाँ पे उसको रखते हुए कहती है कि फाइनली अब मेरा जाके पेंट खत्म हुआ। जिंगी कहती है कि 3 दिन के बाद आखिरकार मैंने ये पेंट जो है पेंटिंग वो पूरी तरह से खत्म कर लिया। मैंकिंग कहती है लिन फैंग अगर तुम ऐसा कैसे कर लेते हो, तुम्हारी आंखें बंद होती है फिर भी तुम आराम से अच्छी सी पेंटिंग भी बना सकते हो, अगर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छा पेंट करते हो। लिन फैंग कहता है मैं तो बस तुम्हारी प्रेजेंस को सेंस करता हूँ और वैसे भी तुम तो मेरे माइंड में इम्प्रिंट हो चुकी हो और मेरे दिल में भी। लिन फैंग कहता है इस पिक्चर को ज़रा ये जो पिक्चर है उसको थोड़ा स्क्रॉल करो, मैंने यहाँ पे तुम्हारी और भी ज़्यादा पेंटिंग करी है, ज़रा ये देखो मैंने असल में अपनी आंखें बंद करके ये ड्राइंग इसलिए बनाई है और इसको ड्रॉ इसलिए किया है और ये देखो ये भी मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाया तुम्हारे लिए। मैंकिंग मैं तुम्हें अपनी आंखें खोल के भी यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें जब फील करता अपने दिल में तब तुम्हारी पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। वैसे जो नेक्स्ट सीन होता है वो सुबह को होता है। क्लिक के ऊपर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, उसमें से एक बूढ़ा मास्टर कहता है योर हाइनेस हुआ योर हाइनेस ये जो इसमें कंपटीशन है बहुत जल्द होने वाला है, आखिर तुम इतनी जल्दी क्यों नहीं आए। तो यहाँ पे वो कहता है मुझे माफ करना सीनियर, मुझे जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी आ गया। सेकंड प्रिंस कहता है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे इस मैसेज को लोंगशिंग एम्पायर में जाके बताना होगा, तो ये हम अपनी खुद की मर्जी से गया। से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुकी थी तो हमें आने में भी थोड़ी बहुत देरी हो गई क्योंकि बूढ़ा मास्टर जो कि होता है वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं समझ के चलो चलते हैं। सेकंड प्रिंस कहता है कि अगर आप यहाँ पे सीनियर हो पर आप अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे हो और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है जो कि आप ना कर सको। बूढ़ा मास्टर कहते हैं कि और हाइनेस अगर आप कहना क्या चाहते हो और मतलब क्या आपका। तो सेकंड प्रिंस होता है वो कहता है कि जो मेरे फादर थे वो ही सारे अफेयर्स को देखते थे और जो एम्परर वगैरह हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मार्शल आर्ट्स उनको पसंद है और मैंने अभी ये सारी रिस्पॉन्सिबल जो हूँ मैं सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उठाई रखी है, मैं सब चीज़ की देखभाल करता हूँ और सूर्य किंगडम में भी बाकी सारी चीज़ें मैं ही देखता हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं इसको छोड़ के इस सब में पार्टिसिपेट करूँ उस नई कंपटीशन में। तो सीनियर मुझे माफ़ करेंगे। इसी के साथ ही वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा, पीस, गुड बाय।